हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी के आर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियली मॉक टेस्ट का जो है लिंक जारी कर दिया गया है और लिंक जो है एक्टिव भी हो चुका है। सभी भाई जो है मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट देने से कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती है, वो इस वीडियो में बात करेंगे। और एग्जाम से जस्ट पहले जो है यहाँ पे एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव हुआ है। साथ दोस्तों, सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स जरूरी है, इन सबके रिगार्डिंग बात करेंगे। ऑफिशियली मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। वहां से जाके जैसे कि मैं आपको बताता हूँ उस पर क्लिक करना है। ऑफिशियली मॉक टेस्ट पर लिंक पे जो है क्लिक करने के बाद में इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ से आपको जो है जो भी आपके यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह है वो डाल के आप इसको सबमिट करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। तो आप पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद में सारी कुछ चीज़ें होने के बाद में आपके सामने आपका पेपर शुरू हो जाएगा और इधर जो आपकी टाइमिंग भी शुरू हो जाएगी। मैं बात करता हूँ कि इस बार क्या पैटर्न में बदलाव होने जा रहा है। देखिए तो ऑफिशियली जो मॉक टेस्ट का लिंक है उस पर क्लिक करने के बाद में सारी कुछ लैंग्वेज वगैरह चूज करने के बाद में इस तरीके से आपका जो है पेपर ओपन हो जाएगा और इधर जो आपका टाइम शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 90 मिनट का समय है तो आपका 90 मिनट यहाँ पे आपको दिखाएगा और जितना आप कंज्यूम कर चुके वो समय यहाँ पे कम होता जाएगा। अब देखिए इस बार जो है बड़ी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी जो है सेक्शन वाइज इस बार मॉक टेस्ट के अंदर दिया गया है। जैसे कि जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको एक जगह मिलेंगे, मैथमेटिक्स के एक जगह है, जनरल साइंस के हैं और जनरल अवेयरनेस के हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है क्योंकि दोस्तों पिछले जितने भी एग्जाम आपने देखे उनमें सब में जो है मिक्स क्वेश्चन आया करते हैं। एक साइंस का क्वेश्चन आ गया, एक मैथमेटिक्स का आ गया, एक जीके का आ गया, एक रीजनिंग का आ गया, ऐसे मिक्स में क्वेश्चन चलते थे। लेकिन यहाँ जो आपका मॉक टेस्ट दिया गया है ग्रुप डी का उसमें सेक्शन वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इससे जो छात्र हैं उनको बड़ी जो है आसानी रहने वाली होगी क्योंकि पहले ऐसा था कि एक मैथमेटिक्स क्वेश्चन आ गया, एक रीजनिंग का आ गया, तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती थी। लेकिन अब साइंस के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिलेंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद जनरल साइंस के, उसके बाद जनरल अवेयरनेस के। लेकिन दोस्तों ये भी जरूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट का जो है पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम में जो है पेपर रहने वाला है। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है क्योंकि पिछले जितने भी एग्जाम होते थे एनटीपीसी है, एलपी है, उनमें सब में जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट का लिंक था उसमें भी मिक्स क्वेश्चन थे और एग्जाम में भी मिक्स क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं मॉक टेस्ट में। तो मॉक टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि आपके एग्जाम के अंदर जो पेपर आने वाला है उसका पैटर्न यही रहने वाला है। इसी तरीके से आपके एग्जाम आएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे जो सेक्शन दे रखे हैं तो आपको सेम टू सेम वहाँ भी सेक्शन मिलने वाले होंगे। अब देखिए नए जो छात्र हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है, क्योंकि नए कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा है। तो उनको यहाँ पे पता लगेगा कि एग्जाम के अंदर कैसा पेपर आता है, कैसे उनको सबमिट करते हैं, कैसे उनको क्लिक करते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, कई सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए होते हैं। सभी इंस्ट्रक्शन को आप आसानी से देखना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर ग्रीन आप करते हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे जो डॉट दे रखी हैं ये सारे गोले, अगर आपने आंसर कर दिया उसका तो ये ग्रीन हो जाएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो ये रेड रहेगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन पे विजिट ही नहीं किया तो वो आपको इस टाइप से इस कलर में दिखाएगा जो है। और मार्क किया आपने रिव्यू के लिए, मान लो कि हाँ इस पे अपने को रिव्यू करना है तो रिव्यू वाला भी जो आप इस पर क्लिक करना है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये सारे ऑप्शन इनको अच्छे से समझना है। कई सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होती है। एग्जाम में आपको जो है एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ इस टाइप से पेपर आता है। तो मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से सभी भाइयों को देना चाहिए। और यहाँ से स्कोरिंग नहीं है कि आपके कितना स्कोर आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन आपको यहाँ से अच्छे से इंस्ट्रक्शन देखने हैं, अच्छे से कैसे क्वेश्चन को सबमिट करते हैं, कैसे उसको ये रिव्यू के लिए छोड़ते हैं, क्या कुछ चीज़ें, सारी कुछ चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझनी है। तो बड़ी एक तरीके से अपडेट है ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए। और ये सेक्शन वाइज वाली चीज़ अगर एग्जाम में भी लागू होती है तो एक तरीके से अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला होगा। इसमें टाइम की जो है बचत होती है क्योंकि अलग अलग सेक्शन वाइज जो पेपर नहीं होने से यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है मिक्स में क्वेश्चन रहने से। तो सभी ग्रुप डी वाले भाइयों से मैं यही कहूंगा कि आप सभी मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। भले ही आप यहाँ पे स्कोर वगैरह कुछ चेक मत करिए, लेकिन इस पर अच्छे से अपना सारी कुछ जो इंस्ट्रक्शन वगैरह उनको अच्छे से पढ़िएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कितने मार्क्स जरूरी है इस बार एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो आप खुद को भी पता है कि यहाँ पे 32,000 प्लस पोस्ट है और 1,08,00,000 के करीब जो फॉर्म भरे गए हैं। ITI नॉन ITI सभी लोग इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। 10th इसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम रहने वाली है। तो ऐसे में कंपटीशन बहुत हाई लेवल का रहने वाला है। पोस्ट आपकी 32,000 है। तो ऐसे में दोस्तों में किसी भी कैटेगरी से हो और किसी भी जोन से हो मिनिमम 60 नंबर आप लोगों को लाना ही होगा। 100 नंबर का आपका पेपर जो होगा उसमें से 60 नंबर आपको लाने ही लाने होंगे। इससे कम कहीं मेरे को नहीं लगता कि किसी भी कैटेगरी का कहीं पे भी सिलेक्शन होने वाला है। अब मैं बात करूं कि हाईवेस्ट जो यूआर वाले भाई लोग हैं वो कितने की जो है यहाँ पे अपनी टारगेट लेके चले, तो देखिए दोस्तों टारगेट आपको जो 85 प्लस का रखना है। वैसे पूरी तरीके से आपके पेपर पे डिपेंड करेगा कि कितना जो वहाँ पे मार्क्स बने जाए, क्योंकि पेपर अगर डिफिकल्ट आता है तो यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी। पेपर अगर थोड़ा सा मॉडरेट वगैरह आता है तो आपकी मॉडरेट ही कट ऑफ रहेगी। और पेपर अगर ईजी आता है तो आपकी हाई कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन ऑन एंड एवरेज जो पेपर जिस हिसाब
से लगते हैं, तो वहाँ पे आपको 85 प्लस का टारगेट अगर आप लेके चलते हो तब जाके आप जो है आपको 75-80 तक आपका रो स्कोर यहाँ पे बैठेगा। तो इतना टारगेट आप लोगों को लेके चलना है, यूआर वाले भाई लोग हैं, क्योंकि कट ऑफ अच्छी खासी रहने वाली है। तो ऐसे में इतना आप टारगेट रखोगे, इससे 2-5 नंबर कम भी बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका 75-80 के आसपास आराम से 80 के आसपास अगर बैठ रहा है और पेपर का लेवल ठीक ठाक है तो आप आराम से अपने आप को सेफ यहाँ पे मान सकते हो। तो इतना टारगेट आप लोगों को लेके चलना है। बाकी अलग अलग जोन है, 2-5-10 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जोनों से। बाकी अंतिम समय में आपको सारी कुछ चीज़ें छोड़ के और आपको पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में यहाँ पे मदद मिल सके। और किसी भी टाइप का आपको डाउट हो किसी पोस्ट को लेकर, किसी भी चीज़ को, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने ग्रुप डी की जो सभी पोस्ट है इनके बारे में डिटेल से जानकारी रखता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल से रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत हूँ। तो ऐसे में किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकर आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।